और अज़ीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। हम कल हर रोज़ की तरह जो है आप सबकी खिदमत में हाजिर हुए डेली सरमन प्रोग्राम लेकर। खुदावंद ने कल की तरह जो है आज भी आप सबको बहुत बरकत देनी है। जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं उन सबको हम खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ पर बहन भाई देख रहे हैं वो अपने बाकी बहन भाइयों को भी जो है वो बताएं कि ये प्रोग्राम इस तरह से चल रहा है, ताकि वो भी इस प्रोग्राम को देखकर जो है वो बरकत को हासिल करें। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि खुदावंद जो ज़िंदा खुदा है, जब हम उसके नाम से जमा होते हैं, जब हम उसके कलाम को जो है कन्वे करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, तो खुदावंद जो है वो हमें बरकत देता है। और उससे भी ज़्यादा जब हम किसी और को जब बताते हैं, आगे बताते हैं, तो वो खुदा उसको जितनी बरकत देता है उसकी भी खुदा जो है उससे भी डबल बरकत जो है वो हमें देता है। इस टाइम में जो है हम सब के लिए ये लाजमी है कि हम खुद भी बरकत को हासिल करें और दूसरों को भी बरकत दें। तो पास्टर नदीम, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? हाँ नाज़रीन, इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि खुदा की खादम एस्टर नदीम ने आपको बताया है कि डेली सरमन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए हमने शुरू किया है, खुदा ने हमारे दिल में ये बात डाली है। और जैसे कि खुदा की खादमा ने कहा कि आप इस प्रोग्राम को खुद भी देखें और इस प्रोग्राम को सुने भी, और खुदा के कलाम को सुने और दूसरों तक शेयर करें। और ये बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है कि जब ये दूसरों को शेयर करेंगे तो जितने लोग सुनेंगे खुदा उन्हें भी बाबरकत बनाएगा, उनकी ज़िंदगी को भी खुदा बाबरकत बनाएगा। और हमारा ईमान है कि खुदा इस चैनल के थ्रू खुदावंद आप सबों को भी छुएगा और जितने देखने वाले हैं उनको भी खुदा छुएगा और बरकत देगा। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद जो जिंदा खुदा है वो हर सुबह जो है अपने लोगों को ताज़गी बख्शता है, क्योंकि वो ताज़ा खुदा है। और हमारा खुदावंद जो है वो हर तरह से हमें बरकत देता है। आए उस खुदावंद की हजूरी में जिसने अपने इकलौते बेटे को हम सब के लिए बख्श दिया है, ताकि हम सब हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो। आए उस खुदावंद की हजूरी में अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, अपने सरों को झुका लेंगे, और हम आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए, आज के खुदावंद की आवाज़ के लिए हम सब दुआ करेंगे और खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद तो आज अपने कलाम से हम सबको हम सबको बरकत दे। प्रेज़ हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो ब्रोकन हार्ट है वो भी अपने लिए दुआ करें कि खुदावंद आज हम ताज़गी को हासिल करना चाहते हैं। जो परेशान है, जो किसी भी मसले के लिए परेशान है, वो भी दुआ करना शुरू करें। जो अज़दवाज की ज़िंदगी में परेशान है वो भी दुआ करना शुरू करें। आज खुदावंद जो है हर तरह से आपको ताज़गी बख्शेगा। आज खुदावंद हर तरह से आपको भरेगा। प्रेज़ हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और जब भी हम अपने खुदा की हज़ूरी में अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं तो वो हमारी आवाज़ों को, हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है, वो रद्द नहीं करता है। अपने अपने लिए कलाम मांगना शुरू कीजिए और बरकत चाहें। खुदावंद से कहें कि खुदावंद आज तो हमें छू और बरकत दें। खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल कर और हमें शिफा बख्श। प्रेज़ हालेलुया। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज कादिम ते अपने बाप प्यारे बाप अस्मारे में तेरे नाम की तारीफ, तेरी हम तेरी सिताइश कर दी, तेरी शुक्रगुज़ारी कर दी इस वक्त के लिए। खुदा पाक खुदा जो तूने खुदा पाक खुदा पास्टर नदीम बरकत की ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में और जितने भी देख रहे हैं उन सब की ज़िंदगी में फराहम किया, ताकि हम तेरे खूबसूरत कलाम को सुन सके, तेरी खिदमत को कर सकें। खुदा पाक खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा पाक खुदा इस टाइम में खुदा पाक खुदा, क्योंकि अब आप देख खुदा पाक खुदा तो अपने कलाम के थ्रू खुदा पाक खुदा अपने लोगों को बनाता है, संवारता है, उनको बरकत देता है। खुदा पाक खुदा तो अपने कलाम के थ्रू ज़ोरावरों की कमानों को तोड़ देता है खुदा पाक खुदा, और अपने लोगों को खुदा पाक खुदा तो छूता है, आज़ाद करता है, बरकत देता है खुदा पाक खुदा। इस टाइम में खुदा अपने बंदा पास्टर नदीम बरकत को खुदा छू और खुदा इस्तेमाल कर खुदा पाक खुदा, अपने कलाम को नासिल कर खुदा पाक खुदा। जो भी बात खुदा पाक खुदा तो अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता है खुदा पाक खुदा, वो इन तक पहुंचा खुदा पाक खुदा, क्योंकि अब आप तो ही हमारा किला है, तो ही हमारे ढारस है खुदा, तो ही हमारे छुपने की चाह है खुदा पाक खुदा। ऐ बाप दे खुदा पाक खुदा, हम तुझसे भाग कर कहीं नहीं जा सकते हैं खुदा पाक खुदा, क्योंकि अब आप अगर कोई पनाहगाह है तो सिर्फ तू ही है खुदा पाक खुदा। ऐ बाप दे खुदा पाक खुदा, आज तू खुदा पाक खुदा अपने कलाम से अपने लोगों को खुदा पाक खुदा तकवीयत बख्श खुदा पाक खुदा। यकीनन इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो तेरे मुंह से निकलती है हम जिंदगी पाते हैं खुदा पाक खुदा। ऐ बाप तो अपने लोगों को छू और बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे खुदा पाक
خدا جس طرح تو نے ہزاروں سال پہلے خدا پاک خدا اس دنیا کو بنانے کے لیے کلام کیا خدا پاک خدا، آج تو اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کر خدا پاک خدا، چولے اور بڑی برکتیں مانگ لیتی میرے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیزو، آج جو میں آپ کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں اور یہ ہمارا ڈیلی سرمن کا جو ہے یہ ہم نے پروگرام شروع کیا ہے تاکہ آپ ہر روز خدا کے کلام کے وسیلہ سے آسودہ ہو سکیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جب دعا سکھائی تو یسوع مسیح نے کہا کہ اس میں دعا ربانی میں کہا کہ ہر روز روٹی آج ہمیں دے۔ وہ روٹی کیا ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان سے جو روٹی ہوگی وہ میں، جو کوئی اسے کھائے گا وہ ابد تک جیتا رہے گا۔ تو یاد رکھیے گا، یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں، یعنی کہ وہ کلام جو ہمارے لیے ان حالاتوں میں جو ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے، اس کلام کو ہم سنیں، اس کلام کے وسیلہ سے ہم تقویت پائیں، اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اور اسی کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں بناتا اور سنوارتا ہے۔ سو آج ہم جس کلام میں سے جس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ میری کمزوری میں میرا خدا میرا زور ہے۔ میری کمزوری میں، جو ہمارا ٹاپک ہے، میری کمزوری میں میرا خدا میرا زور ہے۔ یہاں پر بات کریں گے ہم دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی اگر ہم 7ویں آیت پر غور کریں، لکھا ہے اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے بھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے منہ کے مارے اور میں بھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کے ہاتھ برکت ہو۔ عزیزو، آج ہم دوسرا کرنتھیوں 12واں باب پر اس کی 9ویں آیت پر غور کریں گے۔ لکھا ہے مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائے رہے۔ پالوس رسول یہاں پہ جو بات کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ خداوند سے اس نے التماس کی، اس کے بدن میں جو تکلیف تھی اس کے بارے میں خداوند سے اس نے التماس کی، اور اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ شیطان کا قاصد جو ہے وہ مجھے مکے مارتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ کانٹے چبھوتا ہے، لیکن خداوند سے اس نے دعا کی اور اس نے کہا کہ خداوند اس کو، ایک دفعہ نہیں 3 بار اس نے کہا خداوند تو اس سے مجھے خلاصی دے دے، لیکن خداوند نے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ اور اس بات پر ہم غور کریں گے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے، بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا۔ پالوس کہتا ہے بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا۔ آج میں جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنی کمزوری کو چھپاتے ہیں اور اپنی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا شخص اس کی کمزوری پر اسے مذاق کرے یا اس کے بارے میں کیا سوچے۔ لیکن اگر آج دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ہیں جو ذہنی طور پر، بدنی طور پر اور اپنے بدن میں وہ کمزوری فیل کرتے ہیں۔ بیماری کی صورت ہو سکتی ہے،
मुश्किल कोई हो सकती है, कोई मुसीबत हो सकती है, और यहाँ तक भी हो सकता है कि कोई माली तौर पर कमजोरी हो सकती है। किसी न किसी तरह से कोई ना कोई कमजोरी इंसान की जिंदगी में हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज दुनिया में देखा जाता है, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमजोर हैं। जो बात आज सीखने की है वो ये है कि पौलुस रसूल कहता है कि मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूँगा। क्या करूँगा? फख्र करूँगा बड़ी खुशी के साथ। और अगर हम गौर करें तो आज कितने लोग हैं जो अपनी कमजोरी पर फख्र करते हैं खुशी के साथ, बल्कि हर कोई शख्स कहता है कि ये वाली कमजोरी जो है ये मेरे जिंदगी से जो है अलग हो जाए, कोशिश करता है। लेकिन अगर हम गौर करें तो खुदा के ख्याल और हमारे ख्याल जो है ना वो फर्क है। खुदा, और कई दफ़ा इंसान सोचता है कि मेरे पास वसाइल होंगे तो मैं ये काम करूँगा, मैं ताकतवर हूँगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, या किसी न किसी चीज़ पर इंसान कि मेरे पास मेरे लिए ऐसे वसाइल होंगे तो मैं कुछ कर पाऊंगा। लेकिन याद रखिएगा कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, खुदावंद हमें क्या कहता है। और कभी भी हमें अपनी कमजोरी को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि जाहिर करना चाहिए, बता देना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कौन सी कमजोरी है, और उसी कमजोरी के बायस खुदा अपनी कुदरत को हमारी ज़िंदगी में जाहिर करता है। और अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें पहला कुरिन्थियों का पहला बाब, तो लिखा है कि गौर करें तो लिखा है 27वें अध्याय, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया। और आगे लिखा है खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे। अब यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है कि बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे। और ये चुनाव जो है ये खुदा का है, और खुदा ऐसे लोगों को चुनता है ताकि खुदा की कुदरत उनके वसीला से ज़ाहिर हो, और खुदा अपना काम जो है ना वो करना चाहता है और अपना काम लेना चाहता है। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कई दफ़ा इंसान होते हुए इंसान सोचता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा खुदा के लिए अपने आप को पेश करना है, बेहतर से बेहतर तौर पर अपने आप को खुदा के लिए पेश करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो मूसा को देखा जाए तो मूसा की ज़ुबान जो है और खुदा से चुनता है, जब मूसा खुदा के सामने एक चीज़ को रखता है और क्या कहता है कि मेरी ज़ुबान जो है वो क्लियर नहीं है, मैं पूरे तौर पर लोग मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, लोगों तक मैं तेरा पैगाम सही तौर पर नहीं पहुंचा पाऊंगा। लेकिन खुदा ने उसकी उस कमजोरी को नहीं देखा, खुदा ने उसे चुन लिया ताकि खुदा अपनी कुदरत उसके वसीला से जाहिर करे। और अगर हम देखते हैं तो जो मूसा है उसने क्या किया कि एक मिस्री को अपने भाई को छुड़ाने के लिए वो जब जाता है तो मिस्री को मार देता। उसकी जिंदगी में एक कमी, उसकी जुबान जो थी वो क्लियर नहीं थी। और अगर देखा जाए तो खुदा ने कहा कि तूने जाकर चट्टान को सिर्फ कहना है, उसने लाठी तो दफा, लेकिन खुदा की कुदरत फिर भी उस पर छाई, खुदा फिर भी उसे इस्तेमाल करता। और अगर हम गौर करें तो जिदौन की जिंदगी पर गौर करें तो जिदौन अपने वो कहता है मैं कबीले में सबसे छोटा हूं,
لیکن خدا نے اس سے اٹھایا، اور جب خدا نے اسے تیار کیا اور خدا نے کہا تو نے جنگ لڑنی ہے، تو نے دشمنوں پر فتح پانی ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے 32,000 سپاہی اس نے بھرتی کر لی، اور جب 32,000 اس نے سپاہی بھرتی کیے تو خدا نے کہا 32,000 نہیں، ان میں سے کم کرو، اور 300 کو خدا نے چنا، اور جو دشمن کے لوگ تھے، جو دشمن تھے وہ بہت زیادہ تھے، وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور ایک بندہ جو ہے اس نے 450 لوگ، یعنی 450 جو لوگ ہیں، جتنے لوگ تھے نا اس کے حساب سے ایک بندے کے وہ آ رہے تھے، اور دیکھا جائے تو یہ ناممکن تھے کہ یہ جنگ جیتی جائے، لیکن خدا نے بتایا کہ یہ جنگ تم نے ان سپاہیوں کے وسیلہ سے نہیں جیتنی، یہ جنگ اسرائیل کو خدا نے دکھایا اور ان لوگوں کو دکھایا کہ یہ جنگ جو ہے یہ میں اپنی قدرت کے سبب سے، کیونکہ میں خداوند کی قدرت ظاہر ہوئی، دشمن لاکھوں کی تعداد میں تھے، جداؤن اور اس کے ساتھی 300 لوگ تھے، اور خدا نے ان کو فتح بخشی، اور کیونکہ ان کی طرف سے خدا لڑ رہا تھا۔ آج اگر دیکھا جائے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، یا میں ایسے کر دوں ویسے کر دوں، کچھ نہیں ہو سکتا جب تک خدا ساتھ نہ ہو اور خدا کی قدرت ہم پر چھائی نہ ہو، خدا کی حضوری ہمارے ساتھ نہ ہو، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھنا کہ ہماری کمزوریوں میں خدا کا زور نازل ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس، اور خداوند کی قدرت ہم پر چھائی رہتی ہے۔ بعض اوقات ہم ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بدن کے اندر ویکنس ہوتی ہے یا کمزوری ہو سکتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کمزوری کے باعث میں کچھ نہیں کر پاؤں، لیکن یاد رکھنا آپ کے بدن میں کمزوری ہے، لیکن اس وقت جو آپ کے بدن میں کمزوری ہے، اس کمزوری کے بعد سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے، اور آج خدا آپ سے کلام کر رہا ہے، اس کمزوری کے اندر کوئی ایک اور ہے جو زور بخشے گا، اور وہ خدا ہے۔ ہاللیلویہ، اس کی قدرت ہے جو آپ کے بدنوں میں رہ کر کام کرے گی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ اگر ہم اس کلام پر غور کریں تو یاد رکھنا کہ ہمیں اپنے آپ کو چھپانا نہیں ہے، اور پالوس رسول نے بھی خدا کے سامنے اس بات کو رکھا، اور خدا نے اسے یہ کہا تھا، اور یہ بات وہ چھپاتا نہیں، وہ بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میرے دل کا بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، خداوند کی قدرت کو کام کرنا ہے، اور اگر ہم 10ویں آیت دیکھیں نا تو اس کے دوسرے حصے میں لکھا ہے، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ پالوس کہتا ہے 10ویں آیت میں دوسرے حصہ میں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ پھر کمزوری ہماری، اور یہاں پہ میں بات بتانا چاہتا ہوں، ہمیں اقرار کرنا چاہیے خداوند کے سامنے، اور کئی دفعہ انسان سمجھتا ہے میں بڑا بہادر ہوں، میں ایسے کر سکتا ہوں، میں لڑ سکتا ہوں، میں ایسے کر سکتا ہوں، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میں ایسے کر دوں گا۔ پیسہ ہونا بری بات نہیں، دولت ہونا بری بات نہیں، وسائل ہونا بری بات نہیں، پروٹیکٹ ہونا بری بات نہیں، لیکن ہمارے پاس اگر طاقت ہے تو بری بات نہیں ہے۔ یاد رکھنا اگر ہم اپنی طاقت پر، اپنے بل بوتے پر فخر کریں گے، اپنی چیزوں پر فخر کریں گے، اپنے پروڈکٹس پر فخر کریں گے، اپنی دولت پر فخر کریں گے، تو خدا کی قدرت ہم سے پیچھے ہٹ جائے گی۔
खुदा कहेगा कि फिर कर ले जो करना है। और बहुत सारे लोग हैं वो अपने आप को सामने रखते हैं, लेकिन मत्ती की इंजील में पतरस ने एक बड़ी खूबसूरत बात की और उसने इकरार किया कि तू खुदा का बेटा यीशु मसीह है, तो जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। आज हमें इकरार करना चाहिए कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। हालेलुया। और पौलुस रसूलों के माल में लोग कहते हैं हमारे दरमियान में देवता आ गया है। वो कहता है उसने अपने कपड़े फाड़े, उसने कहा कि हम आप जैसे ही हैं, हमारी तबीयत आप जैसे, हम इंसान हैं, हम कोई देवता नहीं है, हम इंसान हैं। और जिसने ये काम किया वो खुदा है, यीशु मसीह है, यीशु की कुदरत बहती है, यीशु ही सब कुछ करता है और यीशु ही अपने लोगों को छुड़ाता और बचाता और उन्हें संभालता है। हालेलुया। चम्मना थोला रवाया शिखेला ना थोलो रोबो। और याद रखिएगा बाइबल में मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का रूह हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। रूहुल कुद्दस की कब मदद करता है? वो हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। जब हम समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, खुदा का पाक रूह वो हमारी मदद करता है। और जब वो मदद करता है तो उसकी कुदरत ज़ाहिर होती है। असीसों आज इस कलाम पर गौर करें और मैं ये समझता हूँ कि हमें आपकी हजूरी में अपनी कमजोरी को रख देना चाहिए। और उस पर फिर उसने इस बात को कबूल कर लिया और वो कहते हैं कि खुदा ने कहा कि मेरी कुदरत कमजोरी में काम करे, तेरी कमजोरी खुदा की कुदरत और खुदा का जोर काम करे। ऐसा होता है इंसान, और कई दफा ऐसे होता है कि अब तो शायद हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे, शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब खिदमत का मैंने आगाज़ किया तो खुदा के खादमों ने कहना कि आपकी कॉलिंग है, तो मैं सोचता था मैं कैसे खिदमत करूँगा। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी कमजोरियों को देखता था, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन खुदावन ने मुझे सिखाया, अच्छे उस्ताद दिए, अच्छे लोग दिए, अच्छे दोस्त दिए, और आज खुदा ने अच्छी टीम दी है, मददगार साहब। और एक बात बताना चाहता हूँ, कभी कभी हम समझते हैं ना कि इन हालातों में चलकर हम समझते हैं हम बड़े ज़ख्मी हो गए। तो याद रखना आपके ज़ख्मों के अंदर। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये चीज़ें हमें खुदा के साथ जोड़ी रखती हैं। हम फख्र नहीं करते किसी चीज़ में, कोई ना कोई हर आज जो आप देख रहे हैं ना, जितने भी देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं या सुन रहे हैं मुझे, आप इकरार कर सकते हैं हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब याकूब भागा के अपने मामू के यहाँ, तो जब वापस आता है तो सारी रात फरिश्ते के साथ उसने कुछ किया, तो खुदा ने उसकी जो नस थी उसको खींच लिया, और वो जो रात के अंदर जो नस होती है वो वो पट्टे जो होते हैं ना, उसी नस से वो मजबूत होते हैं। जैसे खींची तो उसके टांग वो लंगड़ाना शुरू हो गया कि अब ये कहीं नहीं भाग सकता, और उससे याद रहेगा कि मैंने खुदा के साथ किस तरह। और याद रखना, कई दफ़ा खुदा खुद ही नस खींच, कई दफ़ा खुदा हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात या ऐसी चीज़ें रख देता है कि हम अपने आप पर या अपनी काबिलियत पर फख्र ना करें। हम अगर फख्र करें तो अपने जिंदा खुदा पर फख्र करें। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जो सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपके पास भी कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में कमी है, लेकिन इस बात के लिए शुक्र करें कि
खुदा ने इस आपके ज़िंदगी में भी कोई कमज़ोरी होगी, लेकिन उस कमज़ोरी के लिए खुदा का शुक्र करें, उसी वक्त खुदा का ज़ोर हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है, और उस कमज़ोरी को खुदा के सामने रखें, और उसी कमज़ोरी को लेकर खुदा अपना ज़ोर बख्श देगा। एक बात मैंने सीखी, एक बुक में मैं पढ़ रहा था कि देखिए, अगर मैं कमज़ोर हूँ तो मेरे साथ जो है ना बहुत से अगर लोग जुड़ जाएंगे, जैसे एक रस्सी अगर हम देखें छोटे छोटे धागे लेकर, तो जब वो इकट्ठे कर लेते हैं तो वो एक रस्सी बन जाती है, तो कितनी मजबूत रस्सी होती है। इसी तरह हम जब लोग मिल जाते, कमज़ोर लोग मिल जाते, इकट्ठे हो जाते, तो वो कितने मजबूत हो जाते तो उनको कोई तोड़ नहीं सकता। जब आप अपने अंदर कमज़ोरी फील करें तो जब मैं फील कर रहा था एक हो जाते, पार कर लेते, तो कितना मजबूत जोर बन जाता है, तो कितनी बड़ी मजबूत वो रस्सी बन जाती है। और याद रखना, छोटे छोटे धागे एक मजबूत रस्सी बन सकती है। हमारी हमारा जोर हालेलुया। और एक बात करूँ मैं, जैसे मसीह के ज़ख्म को शिफा का बाइस पर है, तो ये इन हालातों में खुदा हमें इसलिए लेके जाता था कि हम रसूल के लिए और रसूल के लिए उनके खुशहाली का वसीला है। असल में यीशु सब कुछ है, वो ज़ख्म हील कर रहे थे और हमारे अंदर अलीमी और आजिज़ी, और हम खुदा के साथ जुड़े, और इस कलाम के वसीला से खुदा का बड़ी बात। तो मैं ज़रूर करूँगा इस तरह से कि कुछ आप इस कलाम के बारे में जो आप सुनाए इसके बारे में। जी ज़रूर, मैं बात करना चाहूँगी पास्टर साहब कि जिस तरह समसून की ज़िंदगी को हम देखते हैं, आप सबने भी पढ़ा होगा कि समसून ने गधे के जबड़े के साथ जो है 2000 फिलिस्तियों को जो मार गिराया। तो मेरे ख्याल में कुदरत जो है वो गधे के जबड़े में नहीं थी या समसून के अंदर नहीं थी, बल्कि खुदा की कुदरत जो है समसून के ऊपर छाई हुई थी। और कलाम में लिखा है कि ये ना ज़ोर से ना ये ताकत से, बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। और वाकई खुदा की कुदरत जब हमारे बदनों पर होती है, जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, तो खुदावंद काम करता है। और खुदा के लोग जो हैं वो मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते हैं। उसके लोग जो हैं वो सताए तो जाते हैं लेकिन वो गिराए नहीं जाते हैं, और ना ही वो हलाक होते हैं। और उसके लोग हैरान तो होते हैं लेकिन ना उम्मीद नहीं होते हैं, क्योंकि खुदावंद का रूह जो है अपने लोगों को जो है उसकी कुदरत जो है वो कमज़ोरी में जो है वो ज़ोर बख्शती चली जाती है। और फिर कलाम में ये भी लिखा है कि अपने हल के फालों को पीट कर तलवारें बनाओ और अपने हंसुओं को कूट कर बाले बनाओ, कमज़ोर अब कहे कि मैं ज़ोरावर हूँ। और यकीनन वाकई जब खुदा हमारे साथ है तो वाकई हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से खुदावन जो जिस तरह यरूशलेम पहाड़ों से गिरा, उसी तरह अपने लोगों को अब से अब तक जो है वो घेरे रखेगा। और यकीनन जो खुदा पर तवक्कल करते हैं वो कोई सिय्योन की मानित है जो अटल बल्कि हमेशा कायम रहेगा। और मैं खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने अपने बंदा के थ्रू जो बातें की, जो कलाम हम तक पहुँचाया, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ इस कलाम के लिए कि वाकई उसका कलाम जो है वो हमें ज़ोर बख्शता है हर तरह से, तो और हमारी तकवीत का जो है वो बायस बनता है। और वाकई वो हमारे जो है मातम को नाच में बदलता है, और वो हमारे टाट को उतार देता है और खुशी से हमें कमर बस्ता करता है। और मैं उस खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ जो ज़िंदा है, और मैं इस बात का भी शुक्र अदा करती हूँ कि हम सब ज़िंदा खुदा को मानने वाले हैं। प्रेज़ हालेलुया। सो अजीज़ों, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, Thank you, Jesus. और इस जो प्रोग्राम है डेली सरमन जो आपके पास हम लेकर आ रहे हैं, और आप इसे Praise. सुने, आप दूसरों Thank के साथ you, शेयर Lord. करें। Thank you, और ये Jesus. यूट्यूब जो चैनल है पास्टर नदीम बरकत के नाम से है, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसको आगे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और खुदा के कलाम के वसीला से वो बरकत पा सके। और इन हालातों में जो कोरोना वायरस के जो हालात है, लॉकडाउन है, इनमें खुदा उनको ज़ोर बख्शेगा। बेशक लोग कमज़ोर हो चुके हैं कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस कमज़ोरी में खुदा का ज़ोर उन पर छाया रहेगा, और खुदा अपने लोगों को संभाल रखेगा।
सो अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और हम आपके लिए दुआ करेंगे। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से जितने भी हमें ए खुदा ज्वाइन किए हुए हैं और देख रहे हैं बाप खुदा, सुन रहे हैं, इन सब पर मैं यीशु मसीह का खून चाहता हूँ। और एक खुदा मैं दुआ को हूँ कि खुदा ये किसी भी मुल्क से है, किसी भी शहर से, किसी भी गांव से है, और एक खुदा मुल्क पाकिस्तान से, किसी भी इलाका से है, मैं इनके लिए दुआ को हूँ कि इन्हें बरकत दे, इन्हें ब्लेस कर, और एक खुदा की कमज़ोरी में तो इनका जोर बन जाए और इनके बदनों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदावन हर तरह की बीमारियाँ यीशु के नाम से इनके बदनों से जाती है मेरे खुदा, कमज़ोरियाँ जाती हैं मेरे खुदा, और ख़ास तौर पर तेरा फजल इन सबों के लिए एक खुदा मांग लेता हूँ। और एक खुदा कोरोना वायरस से महफूज रखना, मुल्की हालात बिल्कुल नॉर्मल है, प्राइम मिनिस्टर के लिए बरकत चाहते, और ख़ास तौर पर इन दिनों में चर्चेस बंद है, तो हम दुआ को है कि यीशु के नाम से चर्च खुल जाए, और एक खुदावन ताकि तेरे लोग तेरे घर में आकर तेरी इबादत कर सके मेरे खुदा। और यीशु मसीह के खून में मैं सबों को छुपा देता हूँ, तेरा फजल इन सबों के लिए मांग लेता हूँ। और एक खुदावन इनकी ज़िंदगियाँ बाबरकत हो, और ये डेली सरमन सुने और ये बाबरकत होते चले जाए। खुदावन मेरा ईमान है कि तूने आज कसरत से अपने लोगों को छोड़ ब्लेस किया, यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबके साथ हो।